हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिन बच्चों का बिहार अमीन का 12 अगस्त 2021 में फर्स्ट शिफ्ट या फिर सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है, तो आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जो आपका बिहार अमीन का 10 अगस्त और 11 अगस्त को एग्जाम हुआ है, तो 10 अगस्त और 11 अगस्त को पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास ही में आपके बेल आइकन होगा उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग। गाइस, पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि सहरसा किस नदी के तट पर स्थित है। तो सहरसा जो है ये कोसी नदी के तट पर स्थित है, तो कोसी नदी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। दूसरा क्वेश्चन गाइस था कि अजात शत्रु कहाँ राज करते थे। अजात शत्रु मगध पर राज करते थे, तो मगध आपका करेक्ट आंसर हो जाता। तीसरा क्वेश्चन, एरियल एसिड जाना जाता है। सो गाइस, एरियल एसिड जाना जाता है कार्बनिक एसिड के रूप में, तो कार्बनिक एसिड आपका करेक्ट आंसर हो जाता। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 किसे मिला। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 रजनीकांत को मिला, तो रजनीकांत इसका करेक्ट आंसर हो जाता। प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का मात्रक है ओम, तो ओम आपका करेक्ट आंसर हो जाता। ब्रोमीन का संकेत क्या है। तो ब्रोमीन का संकेत है Br, तो Br आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन आपका हिंदी का रहेगा, सप्त ऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सप्त ऋषि का संधि विच्छेद होता है सप्तधन ऋषि। अगर पूछा जाए कि सप्त ऋषि में कौन सा समास होगा, तो आपको ध्यान रखना है जहां पर संख्यावाचक आ जाए वहां आपका द्वंद्व समास होगा, सॉरी द्विगु समास होगा, और जहां पर आपका योजक चिन्ह आ जाए वहां पर आपका द्वंद्व समास होगा। ठीक है। केसरिया स्तूप कहां पर है। तो केसरिया स्तूप चंपारण बिहार में, तो चंपारण बिहार आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, कुबुद्रिद्धि का विग्रह क्या होगा। कुबुद्रिद्धि का विग्रह हो जाएगा बुरी है जो बुद्रिद्धि, इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। बिहार की सीमा किस राज्य को नहीं लगती है। तो बिहार की सीमा जो है मध्य प्रदेश को नहीं लगती, तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट कब शुरू हुआ। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट सन 1952 में शुरू हुआ, तो सन 1952 आपका करेक्ट आंसर हो जाता। 12वां क्वेश्चन है गाइस, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, तो हुमायूं और शेरशाह सूरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन, खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है। सो गाइस, खेतरी जो है ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तो तांबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन गाइस है, बिहार का प्रथम राज्यपाल। तो बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दास, तो जयराम दास इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, महिला चेस चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड किसका है। तो महिला चेस चैंपियनशिप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है कोनेरू हम्पी का, तो कोनेरू हम्पी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। असहयोग आंदोलन की समाप्ति का कारण क्या था। तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति का कारण था चौरी चौरा घटना, तो चौरी चौरा घटना इसका करेक्ट आंसर हो जाता। संसद के अंग हैं, तो संसद के कुल 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। बिहार में कौन सी डेयरी है। तो बिहार में कॉम्फर्ट डेयरी है, तो कॉम्फर्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाता। 19वां क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा प्राप्त करने की उम्र। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा प्राप्त करने की उम्र 8 वर्ष, तो 8 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाता। 20वां क्वेश्चन, बिहार राज्य का प्रशासनिक अस्तित्व किस एक्ट में हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं नहीं मिल पाया है। 21वां क्वेश्चन है गाइस, किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। मेघालय राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं, तो मेघालय इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, भारत को 2 भागों में बांटता है। तो भारत को 2 भागों में बांटता है कर्क रेखा, तो कर्क रेखा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। 23वां क्वेश्चन है गाइस, छठ पर्व कहा जाता है। तो छठ पर्व कहा जाता है बिहार में छठ पर्व इसको बिहार को कहा जाता है, तो बिहार इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 51वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट एक्टर किसे मिला? 51वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट एक्टर TZU चॉन लियू। क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है? क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कोरोना वैक्सीन को मंजूरी प्रदान करने वाला प्रथम देश। तो कोरोना वैक्सीन को मंजूरी प्रदान करने वाला पहला देश है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन इसका करेक्ट आंसर हो जाता। हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। तो 2.42 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, प्रोपेन का सूत्र क्या होगा? तो प्रोपेन का सूत्र होता है C3H8। तो C3H8 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, रक्त शर्करा में क्या पाया जाता है? तो रक्त शर्करा में इंसुलिन पाया जाता है। तो इंसुलिन इसका करेक्ट आंसर हो जाता। लाइसोसोम का निर्माण कैसे होता है? ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो लाइसोसोम का निर्माण अंत प्रदत्त जालिका और गोल्गी बॉडी के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मुहासे जो होते हैं ये किसके कारण होते हैं? तो मुहासे जो है हार्मोन्स में बदलाव के कारण या विटामिन डी की कमी के कारण होते हैं। 32वां क्वेश्चन, कांगो चले हंस की चाल, इसका मुहावरा क्या होगा? कांगो चले हंस की चाल यानी कि दूसरे की नकल करना। तो दूसरे की नकल करना इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, मुख मानो चंद्रमा कौन सा समास है इसमें? तो मुख मानो चंद्रमा इसमें हो जाएगा अतिशयोक्ति समास। ये समास होगा, थोड़ा सा गलत हो गया है। शेरशाह ने किसे हराया था? तो शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। तो हुमायूं इसका करेक्ट आंसर हो जाता। बिहार के सहरसा में कौन सी नदी बहती है? तो बिहार के सहरसा में कोसी नदी बहती है। कोसी नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए गाइस, सामान्य हिंदी में अलंकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप लोगों का एग्जाम है तो अलंकार जरूर देख के जाएं। कुबुद्ध का विग्रह पूछा गया था। यूनिट डिजिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार और उड़ीसा के पहले राज्यपाल कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह सन 1917 ईस्वी में हुआ था। तो सन 1917 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। पटना किस नदी के किनारे है? तो पटना जो है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो गंगा नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4थी रैंक। ठीक है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सो गैस, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। तो बोध गया इसका करेक्ट आंसर हो जाता। पंचायती राज से एक प्रश्न गैस पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार जीतने वाला पहला शासक कौन था? तो बिहार जीतने वाला पहला शासक था बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। 2019 में गांधी पुरस्कार किसे मिला? ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन था, किसान ने हल से खेत जुतवाया कौन सी क्रिया है? किसान ने हल से खेत जुतवाया, इसमें हो जाएगी प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया इसका करेक्ट आंसर हो जाता। भारत की पहली महिला राजदूत कौन थी? तो भारत की पहली महिला राजदूत थी विजय लक्ष्मी पंडित। तो विजय लक्ष्मी पंडित इसका करेक्ट आंसर हो जाता। 49 क्वेश्चन गाइस पूछा गया था, भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत नागालैंड में है। तो नागालैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाता। व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? तो व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है। तो अवतल दर्पण इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। गाइस, अगला क्वेश्चन, आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक का टैगलाइन है? आपका बैंक आपके द्वार इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का टैगलाइन है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसका करेक्ट आंसर हो जाता। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। तो विश्व आर्थिक मंच इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? ये क्वेश्चन था। तो कान में कुल 6 हड्डियां पाई जाती हैं। 6 हड्डियां इसका करेक्ट आंसर हो जाता है।
रसखान की भक्ति कैसी थी? तो रसखान की भक्ति थी शगुन। शगुन इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन था भारत रत्न किस अवसर पर दिया जाता है? तो भारत रत्न जो है गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया जाता है, तो गणतंत्र दिवस इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन गाइस, टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? तो टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। 58 क्वेश्चन गाइस पूछा गया था प्रसंश्लेषण की दर सबसे अधिक किसमें होती है? तो प्रसंश्लेषण की दर सबसे अधिक लाल रंग में होती है, तो लाल रंग इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। गाइस अगला क्वेश्चन पूछा गया था किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना की गई थी? तो वर्ष 1854 में मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना की गई, तो 1854 इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है, तो कैरोटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई, तो गुरु तेग बहादुर इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई, दयाराम साहनी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अंगूर में क्या पाया जाता है? तो अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, टार्ट्रिक अम्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, टिटनेस बीमारी किसके कारण होती है? तो टिटनेस बीमारी जो है ये जीवाणु के कारण होती है, जीवाणु इसका करेक्ट आंसर हो जाता। मुकुल का समानार्थी क्या होगा? तो मुकुल का समानार्थी होता है कली, कली इसका करेक्ट आंसर हो जाता। श्री हरिवंश राय बच्चन किस युग के कवि हैं? श्री हरिवंश राय बच्चन छायावादी युग के कवि हैं, तो छायावादी युग कवि इसका करेक्ट आंसर हो जाता। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, तो जिनेवा इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर इसका करेक्ट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन, पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो पाटलिपुत्र की स्थापना अजात शत्रु के शासनकाल में उदयन के द्वारा की गई थी, उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। पाटलिपुत्र अथवा पाटलिपुत्र प्राचीन समय से ही भारत के प्रमुख नगरों में से गिना जाता था। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना का ही नाम था। इतिहास के अनुसार सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बनाई। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लायबिलिटी के बारे में बताता है? आर्टिकल 21, इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। गूलर का फूल होना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो गूलर का फूल होना इसका मुहावरा होता है ना दिखाई पड़ना, तो ना दिखाई पड़ना इसका करेक्ट आंसर हो जाता। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ होता है ना दिखाई पड़ना। वाक्य प्रयोग, आज के युग में लक्ष्मण जैसा भाई मिलना गूलर के फूल के समान है। मुहावरा उन वाक्य अथवा वाक्यांश को कहते हैं जो अपने शब्दों का सामान्य अर्थ न प्रकट कर कुछ विलक्षण ही अर्थ जताते हैं, जैसे खाने के बारे में सुनते ही उसके पेट में चूहे कूदने लगे। चौथा क्वेश्चन है, एक्स डेजर्ट अभ्यास किन देशों में किया गया था? एक्स डेजर्ट अभ्यास जो है ये 10 देशों ने मिलकर किया था, इसमें आपका अमेरिका और फ्रांस भी था। ठीक है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। डेजर्ट फ्लैग 6 में एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसे संयुक्त अरब अमीरात में 3 से 27 मार्च 2021 तक आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में भारत, फ्रांस, अमेरिका सहित 10 देश भाग लेंगे। इस अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायु सेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट और C-17 विमान हिस्सा लेंगे। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। पांचवा क्वेश्चन, 2024 में ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित किए जाएंगे? तो 2024 में ओलंपिक खेल पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। तो इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात,
2024 और 2028 के ओलंपिक कहां पर आयोजित किए जाएंगे? तो देखिए गाइस, 2024 की मेजबानी फ्रांस की राजधानी पेरिस को और 2028 की अमेरिकी शहर लॉस एंजिल्स को मिली है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बिहार किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी? तो बिहार किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद के द्वारा सन 1929 में की गई थी। तो इसके बारे में कुछ जान लीजिए आप लोग। स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार में किसान सभा आंदोलन शुरू हुआ, जिसने 1929 ईस्वी में बिहार प्रांतीय किसान सभा वीपीकेएस में अपने कब्जे के अधिकारों पर जमींदार हमलों के खिलाफ किसानों की शिकायतों को इकट्ठा करने के लिए गठित किया था और इस प्रकार भारत में किसानों की गतिविधियों को चकित कर दिया था। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था गाइस कि दलित एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दलित एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा की गई थी 1930 में। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका करेक्ट आंसर हो जाता। भीमराव अंबेडकर ने 1936 में एक स्वतंत्र राजनीतिक दल इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था। दिल्ली किसके शासनकाल में राजधानी बनाई गई थी? तो दिल्ली जो है किंग जॉर्ज पंचम के शासनकाल में सन 1911 में राजधानी बनाई गई थी। उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। उस समय भारत के शासक किंग जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में इसकी आधारशिला रखी थी। बाद में ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर हर्बर्ट वेकर और सर एडविन लुटियंस ने नए शहर की योजना बनाई थी। इस योजना को पूरा करने में 2 दशक लग गए थे, जिसके बाद 13 फरवरी 1931 को आधिकारिक रूप से दिल्ली देश की राजधानी बनी। इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फाइनल मुकाबले में रूस के डेनिल मेदवेदेव को हराकर रविवार को साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल वर्ग का खिताब लगातार दूसरी बार जीत लिया। 10वां क्वेश्चन है गाइस, जन औषधि दिवस ये कब मनाया जाता है? तो जन औषधि दिवस 7 मार्च को मनाया जाता है। तो 7 मार्च इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। हाल ही में ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया ने उत्तम गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाओं के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए तीसरा जन औषधि दिवस 7 मार्च 2021 को मनाया। इस वर्ष जन औषधि दिवस की थीम सेवा भी रोजगार भी थी। इस दिवस को 1 मार्च से 7 मार्च तक पूरे देश में मनाया गया। 11वां क्वेश्चन, रोड सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो रोड सुरक्षा सप्ताह जनवरी में मनाया जाता है। उद्देश्य इसका क्या है? इस सप्ताह में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा आम जनता को यातायात के नियमों की आधारभूत जानकारी दी जाती है। विशेष सड़क दुर्घटनाओं में हताहतों की संख्या को न्यूनतम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की योजना दशक 2011 में लागू हो गई। 12वां क्वेश्चन, कौन सी फसल सर्दी के मौसम में उगाई जाती है? गेहूं की फसल जो है ये सर्दी के मौसम में उगाई जाती है। रबी की फसलें सर्दी के मौसम में उगाई जाती हैं। इनको शरद ऋतु की फसलें भी कहते हैं। रबी की फसलों को बुआई के समय ठंडे मौसम की जरूरत होती है, जबकि पकने के दौरान इन्हें भी अधिक तापमान और सूर्य के प्रकाश की ज्यादा जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन, न्यू मूर द्वीप कहां पर स्थित है? तो न्यू मूर द्वीप जो है ये सुंदरवन डेल्टा के पास स्थित है। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी में स्थित न्यू मूर द्वीप पानी में डूब गया है। इस द्वीप को भारत में न्यू मूर या पूर्वासा कहा जाता है, जबकि बांग्लादेश में इसे दक्षिण तल पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। डूब गया है, ये तो हो गया आपका। बिहार का देशांतर कितना, ये क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार 24 डिग्री 20-10 से 27 डिग्री 31-15 उत्तरी अक्षांश तथा 82 डिग्री 19-50 से 88 डिग्री 17-40 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित भारतीय राज्य है। देखिए गाइस, अलंकार से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और समाज से 2 प्रश्न पूछे गए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।